थर्ड नॉर्मल फॉर्म के हवाले से पहले हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देखते हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स। टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो है हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इफ़ अ नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन एनी अदर नॉन की एट्रीब्यूट। अगर किसी एक नॉन की एट्रीब्यूट से कोई दूसरा नॉन की एट्रीब्यूट डिराइव हो जाए, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है। नॉन की जितने भी प्राइमरी की के अलावा फील्ड्स हैं वो सारे के सारे नॉन की कहलाते हैं। तो अगर एक नॉन की से दूसरा नॉन की जो है वो डिराइव हो जाए, डिराइव होने का मतलब अगर हमारे पास एक नॉन की एट्रीब्यूट है से दूसरा नॉन की एट्रीब्यूट हमें पता चल जाए, यानी उसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकें, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है। इट मीन्स दैट आवर रिलेशन इज़ नॉट इन थर्ड NF इफ़ द वैल्यू ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा रिलेशन थर्ड NF में नहीं है अगर एक नॉन की से दूसरा नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो हम उसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर सकें। व्हाट इज़ थर्ड NF? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। थर्ड NF, our relation is in third normal form if it is in second normal form। second normal form में हमने ये पढ़ा था ना कि हमारा रिलेशन पहले फर्स्ट NF में हो फिर हम उसको सेकंड में ला सकते हैं। फर्स्ट NF में हमने देखा था हमारे पास कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी एक सेल में दो वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सेकेंड NF में हमने देखा था कि उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। पार्शियल डिपेंडेंसी में हमने कहा था कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरी की पूरी प्राइमरी की से डिराइव हो। उसके अगर प्राइमरी की के दो पार्ट्स हैं तो किसी एक हिस्से से डिराइव ना होते हों, ये हमने सेकेंड NF में पढ़ा था। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो कह रहा है कि पहले जो हमारा रिलेशन है वो पहले सेकेंड NF में होना चाहिए, उसके बाद फिर हम उसको देखते हैं कि उसको हम थर्ड NF में जो है लेके जाते हैं। आ रिलेशन इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। एक तो ये कि ये सेकेंड NF में हो और दूसरा इसके अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फ्रॉम आ रिलेशन इन सेकेंड NF। वो कहते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो हमारे पास टेबल जो है रिलेशन है सेकेंड NF में होता है, फिर हम उसके अंदर से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर देते हैं तो जो रिलेशन है वो थर्ड NF में चला जाता है। पहले वो सेकेंड NF में होगा, उसमें से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव होगी तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो थर्ड NF में चला गया है। अ रिलेशन इज़ नॉट इन थर्ड NF इफ़ द वैल्यू ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। यानी अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट से दूसरा नॉन की जो है वो डिराइव हो जाए तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है, उसको हम रिमूव करेंगे और रिमूव करके हम उसको थर्ड NF में यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम रिमूव कर देंगे और फिर हम थर्ड NF में उसको ले आएंगे। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास एक सेल्स का हमारे पास टेबल है, उसके हमारे पास फील्ड्स हैं कस्टमर ID, नेम, सेल्समैन और रीजन। वो कह रहा है कि कस्टमर ID जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है जिसके नीचे हमने उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। ईच सेलमैन इज़ असाइंड आ यूनिक रीजन। उन्होंने कहा है कि हर सेल्समैन को एक रीजन दिया हुआ है, यानी जैसे उन्होंने कहा साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, यानी हर एक जो सेल्समैन है उसके पास सिर्फ एक ही रीजन है। तो इसमें हमारे पास ये डिपेंडेंसीज जो हैं वो मौजूद होंगी, यानी कस्टमर ID से नेम और सेल्समैन निकल जाएगा। अब सेल्समैन से रीजन निकाला जा सकता है क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक रीजन के अंदर एक ही सेलमैन है। इसका मतलब ये है ये सेल्समैन भी नॉन की है
रीजन भी नॉन की है। अब रीजन नॉन की जो है वो सेल्स नॉन की से डिराइव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है, यानी एक नॉन की रीजन से दूसरा, एक नॉन की सेल्समैन से एक नॉन की रीजन जो है वो डिराइव हो रहा है। जैसा कि सेल्समैन अप्रोचेस टू, ये एरो लगाया हुआ है रीजन। दी अबव रिलेशन इज इन सेकंड एनएफ बिकॉज द प्राइमरी की कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट वगैरह। जो हमारे पास सेल्स वाला टेबल है उसके अंदर हमारे पास टेबल जो है वो सेकंड एनएफ में है, क्योंकि प्राइमरी की है ही सिंगल एट्रीब्यूट, एक ही एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है। कंपोजिट हो तो फिर हमें देखना पड़ता है, कंपोजिट यानी दो फील्ड्स पर मुश्तमिल है, फिर हमें देखना पड़ता है कि कहीं किसी कंपोजिट में किसी एक फील्ड से तो नहीं डिराइव हो रहा। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन द रिलेशन वगैरह, इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद है, पार्शल नहीं है। पार्शल होता है हिस्सा, यानी प्राइमरी की के एक हिस्से से हो तो वो पार्शल डिपेंडेंसी होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अभी हमने पीछे पढ़ा नॉन की से नॉन की डिराइव हो। The region is functionally dependent on salesman and salesman in functionally dependent on customer ID। वो कह रहा है कि जो रीजन है वो सेल्समैन पे डिपेंड कर रहा है और सेल्समैन जो है वो कस्टमर आईडी पे। इट मीन्स दैट रीजन इज़ ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी। वो कह रहा है रीजन जो है वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट कर रहा है कस्टमर आईडी पे। अच्छा जी, उसके बाद ये टेबल है हमारे पास, फील्ड्स उसने डाल दिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। नेम हो गया, सेल्समैन हो गया, हमारे पास रीजन हो गया। अब ये देखें कि उसने अगर साउथ है वो सिर्फ़ और सिर्फ अहमद के पास है, वेस्ट है तो वो बशीर के पास है, साउथ फिर अगेन आ गया तो अहमद के पास है, यानी एक सेलमैन के पास एक रीजन जो है वो अलॉट किया हुआ है। अब इसका सलूशन क्या है? अब इसका सलूशन ये है कि आप इसमें से इस टेबल को ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको डिकम्पोज तोड़ देंगे, इसको अब डिकम्पोज करेंगे। कैसे बनाएंगे उसको? एक हम इसमें बना लेंगे टेबल सेल्स का, जिसके अंदर जो पहले हमारा था, जिसके अंदर हम कस्टमर आईडी, नेम और सेल्समैन रख लेंगे। और दूसरा हम एक टेबल का नेम, हम उसका एक नया टेबल जो है वो हम क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम हो जाएगा सेल्समैन, और उसके दो ही फील्ड्स होंगे, एक होगा सेल्समैन और दूसरा हो जाएगा रीजन। अब सेल्समैन अहमद है, उसको साउथ से अनाउंस किया हुआ है, और बशीर है वेस्ट किया है, खालिद को ईस्ट और मुनीर को नॉर्थ। अब ये हमारे पास जो है ये एक सेपरेट सेल्समैन का टेबल बन गया जिसके अंदर ये सारे सेल्समैन हमने प्राइमरी की बना दी और रीजन उसके साथ जो है वो उसकी एक नॉन की एट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, जो ऊपर वाला टेबल है हमारे पास कस्टमर आईडी, नेम और सेल्समैन। अब ये कस्टमर आईडी से उसका नेम मालूम हो सकता है सेल्समैन का। अब सेल्समैन चूँकि ये दोनों देखें, ये सेल्स वाला टेबल जो है वो हमारे पास ये हमारा पेरेंट टेबल हो गया, और सेल्समैन वाला टेबल जो है वो हमारे पास चाइल्ड टेबल हो गया। अब पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान हम फॉरेन की की मदद से रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं। सेल्समैन चाइल्ड टेबल में प्राइमरी की हो गई और ये इसमें फॉरेन की हो गई, तो इस तरह इन दोनों के दरमियान जो है वो हमारे पास रिलेशन जो है वो आ गया। तो इस तरह से हमने इस टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करके, यानी अब ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है कि किसी नॉन की से नॉन की डिराइव हो रहा हो, ठीक है। तो अब ये टेबल जो है वो हमारा थर्ड एनएफ में जो है वो आ गया है। Any transitive dependencies are removed to convert a relation from second NF to third NF। इससे तमाम किस्म की अनोमलीज़ भी जो हैं वो इसमें से ख़त्म हो जाती हैं जब हम टेबल को डिकम्पोज कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास फॉलोइंग टेबल्स जो हैं वो हमारे पास आ गए। सेल्स का बन गया जिसमें कस्टमर आईडी, नेम और सेल्समैन आ गया। सेल्समैन का एक सेपरेट टेबल बन गया जिसके अंदर सेल्समैन और रीजन हो गया। बोथ रिलेशंस आर नाउ इन थर्ड NF। देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दिस रिलेशन। अब इसके अंदर किसी नॉन की से कोई दूसरा नॉन की डिराइव नहीं हो रहा। दी अबव मेंशन अनोमलीज हैव आल्सो बीन रिमूव्ड। द डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट इन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बिकम्स द प्राइमरी की इन सेल्समैन रिलेशन। वो कह रहा है सेल्समैन का जो था वो जो रीजन था वो सेलमैन से चूँकि डिराइव हो रहा था, इसलिए हमने इसका एक अलहदा टेबल बना दिया और सेल्समैन को हमने प्राइमरी की बना दिया, क्योंकि हर रीजन का सिर्फ एक ही सेल्समैन था। तो इस तरह से ये हमारा टेबल जो है वो डिकम्पोज होकर अब थर्ड NF में हो गया। थैंक यू।